क्या आप जानते हैं कि मार्च की 11 14 मार्च को रखनी चाहिए या 15 मार्च को? क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं। अगर सही दिन व्रत नहीं रखा तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए इस वीडियो में जानिए 11 की सही तारीख, पापमोचनी एकादशी की कथा, पूजा विधि और इसका चमत्कारी फल। 11 कब है? इस साल पापमोचनी एकादशी की तिथि 14 मार्च सुबह 8:10 बजे से शुरू होकर 15 मार्च सुबह 9:16 बजे तक रहेगी। लेकिन उदय तिथि के अनुसार व्रत 15 मार्च रविवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 16 मार्च सुबह किया जाएगा। पापमोचनी एकादशी की कथा। प्राचीन समय में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से स्वर्ग के देवता चिंतित हो गए। तब स्वर्ग से एक सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को भेजा गया। मंजू घोषा ने अपने रूप और संगीत से मेधावी ऋषि की तपस्या भंग कर दी। कई वर्षों तक मेधावी ऋषि मोह में पड़े रहे। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता च्यवन ऋषि से इसका उपाय पूछा। तब च्यवन ऋषि ने कहा, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करो, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मेधावी ऋषि ने श्रद्धा से यह व्रत किया और उनके सारे पाप समाप्त हो गए। तब से इस एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। पापमोचनी एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर विष्णु मंत्र या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। दिन भर व्रत रखें और शाम को आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। पापमोचनी एकादशी का फल। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख और समृद्धि आती है। घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 11 का सरल उपाय। उपवास या फलाहारी व्रत। अगर पूरा निर्जल व्रत मुश्किल लगे तो फलाहारी व्रत रखें। व्रत में फल, दूध, पानी और साधारण भोजन लें। व्रत करते समय भगवान विष्णु की पूजा और भजन करें। दान करें। किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को अनाज, फल या कपड़े दान करें। ऐसा करने से सभी पाप कट जाते हैं और मन प्रसन्न होता है। मंत्र जाप और भक्ति। दिन में कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्रनाम पढ़ें। श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया जाप असीम फल देता है। दीपक जलाएं और आरती करें। शाम को घर में दीपक जलाएं, भगवान को प्रणाम करें। दीपक जलाना अंधकार दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा और जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस 15 मार्च की 11 का व्रत जरूर रखें। और ऐसी ही धार्मिक कथाएं और व्रत की जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।